टीम इंडिया के भविष्य के अगर बल्लेबाजों की बात करते हैं कि भाई कुछ ऐसे बल्लेबाज जो आने वाले 10-15 साल तक टीम इंडिया का हिस्सा बने रहेंगे और न सिर्फ हिस्सा बने रहेंगे, बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, तो उनमें से एक नाम यशस्वी जायसवाल है। वजह क्या है कि उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 किया है, टेस्ट क्रिकेट में भी, टी20 में भी और वनडे क्रिकेट में, और लेटेस्ट जो है वाइजैक में उन्होंने 100 किया। बहुत बहुत शुक्रिया यशस्वी, सबसे पहले अपना कीमती समय देने के लिए। काफ़ी दिनों से हम लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन इंडियन क्रिकेट और आपकी बिजी शेड्यूल के चलते मौका नहीं मिला, लेकिन आपने वक्त दिया तो काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, प्लेजर ऑन माइन सर। थैंक यू सो मच यश। मैं सबसे पहले, चूंकि मैं बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ कि आपकी जो जर्नी हुई है शुरू जब आपके इंटरनेशनल क्रिकेट, तो मैंने हर दौरे पे आपको देखा और इत्तेफाक से कुछ मेरे पास बड़ी तगड़ी तस्वीरें हैं। तो पहली तस्वीर जो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, अगर आपको याद हो तो ये बताएं, ये तस्वीर आपको कुछ याद दिला रही है? जी बिल्कुल, हाँ? हम जब यूके में थे, हाँ। वर्ल्ड कप के टाइम था ना ये, वर्ल्ड नहीं, ये WTC। WTC। हाँ, WTC। हाँ, मैं और जग्गू भाई जा रहे बाहर। हाँ, जी 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 बिल्कुल। जी। और उसके बाद एक बंदा आता है, ये देखिएगा, ये बोल ये जड्डू के लिए आते हैं, है ना? जी और ये पता नहीं आपको ये सेंटेंस याद है, क्योंकि आप मशगूल थे। मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद जो मैंने बोला है। Take the photograph with him as well. He's the next superstar of Indian cricket. Yes. Yes. जड्डू ने आपके लिए फिर कैमरा किया जब मैंने ये बोला, जो सोचिए। You are very lucky that Ravindra Jadeja is taking your picture. He is being photographer for you. तो यहीं से यशस्वी, यहीं से शुरुआत करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो अगर मैं कहूँ आपसे, एक फॉर्मल औपचारिक मीटिंग जो हुई, यहीं पहले मिले थे, लेकिन यहाँ पर जड्डू के साथ आप जा रहे थे, तो एक बंदा आता है और ये कहते हैं, वहां तब तक ना आपने टेस्ट खेला था ना कुछ भी हुआ था। कैसे उस तस्वीर को कैसे याद करते हैं? मुझे बिल्कुल, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। और आप भी वहाँ पे थे, जड्डू भाई भी थे, मैं भी था, हम लोग लंदन घूमने जा रहे थे, तो अच्छी बात है। नहीं, लेकिन वहां से वो सफर जहां पर एक आज से 3 साल पहले शायद एक इंडियन क्रिकेट प्रेमी आपको स्ट्रीट पे नहीं पहचान पा रहा था, और आज आप जहां पर भी जाते हैं जायसवाल जायसवाल, लोग आपको पीछे आपके नारे लगाते हैं। वो चेंज इतनी जल्दी आपने सोचा था आएगी लाइफ में? नहीं, ये तो लोगों का प्यार है मेरे समझ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इतना जल्दी ये हो जाएगा। बट बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे लोग इतना प्यार करते हैं और ब्लेस करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छा करता रहूँ आगे, कि वो मुझे उस तरीके से प्यार करते रहें। चलिए, WTC फाइनल में आप खेले नहीं, लेकिन उसके बाद अगला दौरा वेस्ट इंडीज का होता है, हम लोग इमीडिएटली जाते हैं, मैं भी वहां पर हूँ। डोमिनिका की एक तस्वीर है, मैं दिखाऊंगा आपको। नेट प्रैक्टिस के बाद यहाँ पर ये रोहित शर्मा आपके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है? ये टेस्ट मैच से ठीक पहले की तस्वीर है, बिल्कुल। और मैं दूर से सुन रहा हूँ। मैंने उस समय, बाद में मैंने इसके बारे में लिखा भी था। रोहित आपको कह रहे हैं, जो मैंने उसके बाद मैंने आर्टिकल भी लिखा था, मैंने अपनी किताब में भी लिखा, रोहित ने कहा आपको टेस्ट मैच से पहले कि तू यहाँ पर आया है, अपने दम पे आया है, तुझे कुछ अलग करने की जरूरत है। जो मुझे याद है, बाकी आप ऐड कीजिएगा। उन्होंने कहा 22 गज पे तू जाएगा, तू वहां का बॉस है, तेरे को किसी ने फेवर नहीं किया है, तू अपने दम पे है, तू जैसा खेलेगा वैसा खेल। वो जो मैं सुन रहा था कि रोहित शर्मा कप्तान एक युवा खिलाड़ी को टेस्ट मैच से पहले, और आप चुपचाप गुड बॉय की तरह सुन रहे थे, क्या बातचीत हुई जो मैंने? हाँ, मतलब मुझे काफी ऐसी बातें उन्होंने कही कि मुझे काफी कॉन्फिडेंस दे रहे थे, और मुझे बता रहे थे कि तू फ्री होके खेल, बिंदास खेल, जाके अपना शॉट्स खेलना, बट कोशिश करना कि अगर सेट हो जाएगा तो बड़ा इनिंग बनाना। तो बहुत सारी बातें। और जैसे ही मैंने आपको बताया, मैं बारबाडोस में लैंड हुआ, जैसे ही मैं वेस्ट इंडीज में लैंड हुआ, हमारा मैच जब हम डोमिनिका के लिए जा रहे थे, उसी टाइम उन्होंने मुझे बोल दिया था कि तू खेलने वाला है। अच्छा। मतलब ऑलमोस्ट 15 डेज बिफोर उन्होंने मेरे को बोल दिया था। मैं तुझे एक दिन पहले थोड़ी बोलूंगा कि तू खेलने वाला है। उन्होंने मुझे 15 दिन पहले बोल दिया था कि जयसवाल तू खेलने वाला है, प्रिपेयर करना है, हम लोग साथ में प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो उनका ये थॉट था। तो उस टाइम ही जब मुझे पता चला कि मैं डेब्यू करने वाला हूँ, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था, कि क्योंकि मैं कभी उसके पहले इंडिया के लिए नहीं खेल रहा था और मेरा फर्स्ट टाइम था खेलने का। तो मुझे, मतलब अब मैं क्या ही बोलूं रोहित भाई के बारे में, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनके लिए। वो मतलब व्हाट अ पर्सन यार, कि क्या बंदा है, मतलब भाई है,
सिखाते भी हैं, इंस्पिरेशन है, मतलब आप कुछ भी ले लो, वो बहुत ही, मतलब उनको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और मुझे बहुत मज़ा आता है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं अपने सीनियर्स के साथ खेला, क्योंकि बहुतों का सपना होगा कि वो रोहित भैया, विराट पाजी, केएल भाई, हार्दिक भैया इनके साथ खेले। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई कुड एक्चुअली, मैं उनके साथ खेल सका, उनको देख सका, उनकी प्रिपरेशन देख सका और मैं सीख सका कि वो कैसे क्रिकेट खेलते हैं, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं और वो कितना अहमियत देते हैं इंडियन क्रिकेट को। उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो जो ऐसे डेवलप करना चाहते हैं अपने यंग प्लेयर्स को, उनको सिखाते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट है, उसको संभाल के रखना है और लेके जाना है, अपने तरीके से बेस्ट करना है, वैसा उनका थॉट प्रोसेस है। और वो वही बात ड्रेसिंग रूम में करते थे मुझसे भी काफी उन्होंने ऐसी बातें की हैं जो मेरे दिमाग में बैठी है। उनका इनडायरेक्टली मैसेज भी बहुत बार उस तरीके से रहता है, मतलब अभी भी। उसी सीरीज के दौरान मुझे एक और वाकया याद है कि अजिंक्य रहाणे आए प्रेस, वो और रोहित दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। रोहित अचानक आ गए थे और आप नेट्स के दूसरी तरफ में आप बैटिंग कर रहे थे, रोहित और अजिंक्य हमारे साथ थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बात कर रहे थे, आप लंबे लंबे शॉट्स खेल रहे थे। तो रोहित के पास बॉल गिरी, उन्होंने कहा अरे जायसवाल इधर क्यों मारा, ऐसे मारेगा मैच में क्या। फिर बाद में वो बोलते हैं कि ये छक्के, रोहित ने अपने टिपिकल अंदाज, ये सिक्स टेस्ट मैचेस में भी सिक्सेस मारता है। तो क्या वो जो उस लम्हे के बारे में मुझे याद है, जट्टू पे बॉल डाला था, मैं स्टेप आउट के मारा और स्टेडियम के बाहर गिर गया। और तो रोहित भाई बोले अबे जैसू खेल नीचे से, आराम से खेल। बोले ऐसे मारेगा क्या। तो हाँ, मैंने बोला हाँ खेलता हूँ। फिर मैं ऑलमोस्ट वापस नॉर्मल खेल रहा था। तो इसके बाद जो आपने, जब वो कप्तान भी थे आपके साथ खेले थे, आपने दिखाया कि भाई वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि नेट प्रैक्टिस में नहीं छक्के, आप टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड के खिलाफ, घर में हम लोग खेले थे, डबल 100, सबसे ज्यादा वन इनिंग से सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने का भी रिकॉर्ड आपने बनाया। जहन में था या दिस इज योर नेचुरल स्टाइल, टेस्ट मैच हो, T20 हो, वनडे हो, मारना है तो मारूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि मुझे ऐसा लगा हमारा जो माइंडसेट था उस टूर पे स्पेशली, तो हमारी बात हुई थी कि मैं चाहता था कि अगर मैं किसी को डोमिनेट कर सकता हूँ, अगर उनकी फील्ड वैसी लगी हुई है तो मैं उस हिसाब से बैटिंग करूंगा। अगर उन्होंने मिड ऑफ आगे ले रखा है और वो फ्लाइट डाल रहे हैं, तो अगर मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं करूंगा। तो वही मेरी बात हुई थी कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं पॉजिटिव खेलूंगा, जो भी मेरे पॉजिटिव शॉट्स हैं वो खेलूंगा। तो मैं वैसे खेलने की कोशिश कर रहा था और मैं सक्सेस हो गया, क्योंकि सडनली मुझे रन्स आ गया और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। और मैंने अपने इनिंग को यही सोचा कि जब भी मैं लंच में या टीम में जा रहा था तो मुझे यही मैसेज मिल रहा था कि लंबा खेलना है, लंबा खेलना है। और जो कि मैं काफी टाइम से मुंबई क्रिकेट में खेलते आ रहा हूँ, जब भी खेलता हूँ तो यही माइंडसेट होता है सबका कि जब अगर सेट हो जाते हैं तो मेक श्योर कि एज डीप एज यू कैन बैट। तो वो मेरी थॉट प्रोसेस थी और मैंने किया, तो आई वाज वेरी हैप्पी। रोहित ने आपको टेस्ट डेब्यू में भी कैप उन्होंने दिया, वनडे में भी उन्होंने ही दिया, और वनडे में आपने फिर उनके साथ शतक जो लगाया और दूसरे एंड पे थे, लग रहा था पिच पे काफी समझा रहे वाइजैक में, हाउ स्पेशल दैट वाज। बिल्कुल, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत स्पेशल था, क्योंकि इनिशियली मेरे बैट पे इतनी अच्छे से बॉल लग नहीं रहा था। तो मुझे रोहित भाई कंसिस्टेंट मुझसे बात कर रहे थे और बोल रहे थे पेशेंस रखना है, अच्छे शॉट्स, गुड क्रिकेटिंग शॉट्स खेलना है। और क्योंकि बहुत सारे डॉट बॉल्स आ रहे थे तो वो चांसेस ले रहे थे कि मैं नॉर्मल खेल सकूं और मैं वो प्रेशर से बाहर आऊं। फिर जब मैं उस प्रेशर से बाहर आया तब उन्होंने बोला कि आराम से खेलते रहना, जब तक 50 नहीं हो जाता तब तक। ऐसा नहीं बोला उन्होंने 50 नहीं हो जाता, बोले आराम से अभी खेलते रहना। 50 होने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि अभी तू बिंदास खेल, तेरे को जो शॉट्स खेलने खेल। क्योंकि उस टाइम तक मैं थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे कर रहा था, मैं उतने अच्छे शॉट्स नहीं खेल पा रहा था, पर वो अच्छी बॉलिंग भी डाल रहे थे। तो मेरे को वो सेशन, वो टाइम निकालना था। तो वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि ये सिचुएशन में कोशिश करते रहे कि सिंगल डबल्स पे ध्यान देते रहे, अगर लूज बॉल मिलेगा तो उसको कन्वर्ट करना। और बाकी उस टाइम पे जब टीम को जरूरत है कि रन रेट हाई होनी चाहिए, तो वो रिस्क ले रहे थे, वो अच्छे बड़े शॉट्स के लिए जा रहे थे। तो मतलब अभी आप दिस नथिंग टू, मतलब कैसे आप वो बंदे के बारे में क्या बोलो, वो कमी है। वो इतने मतलब अच्छे हैं, जिस तरीके से हमेशा मुझसे बात करते रहते हैं। आप अगर देखोगे तो मैं हमेशा उनसे क्वेश्चन पूछते रहता हूँ कि
जब भी मैं ड्रेसिंग रूम में हूँ या कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे सलाह लेते रहूँ, उनसे एडवाइस लेते रहूँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ अपनी बैटिंग में और अपना करियर आगे कैसे लेके जा सकता हूँ। एक और शख्स था जब आपने 100 किया तो विराट कोहली आपके साथ थे और विराट कोहली ने कुछ और नहीं, वो कुछ इशारा कर रहे थे जश्न मनाने का, वो क्या बातचीत थी? क्योंकि मैंने वो जी, तस्वीरें बिल्कुल। रांची में भी देखी थी, इस पर आप लोग की बड़ी चर्चा हो रही थी, वो तस्वीरें बड़ी वायरल हो, क्या है वो? जी, कौन वो है? एक सॉन्ग है लगन लग गई रे, तो पाजी वो मेरे को बोल ये रहे थे विराट कर दे गा ऐसे ऐसे डांस अच्छा, वो लगन लग गई रे। जी बिल्कुल। तो वो काफी मजा आ रहा था वो बात करके, और इवन मैं बैटिंग करने जा रहा था उसके पहले भी थोड़ा पाजी कह रहे थे, वो तो बाजी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही क्लास है, वो चीजें यूं पकड़ लेते हैं, तो बड़ा मजा आता है पाजी के साथ। बहुत हंसमुख हैं बहुत ही, और जब वो फोकस में रहते हैं पूरी दुनिया को पता है कि वो कितना क्या इंटेंसिटी पे क्रिकेट खेलते हैं, और उनके साथ रह के उनको देख के बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत एंजॉय करता हूँ मैं उनके साथ। जस्ट वाओ। तो ये उससे ही रिलेटेड एक और तस्वीर है, ये तस्वीर आपको याद है? ये आपकी टेस्ट सीरीज से ठीक पहले मैंने देखा कि वेस्ट इंडीज में उनका नेट्स खत्म हो गया था। जी। उसके बाद वो करीब ऑलमोस्ट, मैंने विराट को इतना देर किसी के साथ नहीं देखा इतने दिनों में, कि वो करीब ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स आपके साथ वो सेशन ले रहे थे। टेक्निकल तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं दूर से तस्वीरें देख रहा था, लेकिन लगातार मैं देख रहा था कि वो आपके साथ वर्क कर रहे थे। तो और ऐसे कई सेशन बाद में, बट दैट वाज द लॉन्गेस्ट सेशन जस्ट बिफोर योर टेस्ट डेब्यू। यू रिमेंबर दैट? क्या बात? जी जी बिल्कुल। काफी हमारी बात हो रही थी कि जैसे इन स्विंग बॉल आता है तो मेरा पोजीशन कैसा बनना चाहिए, और क्या करूंगा कि मैं स्टक नहीं होऊंगा। तो वो सारी काफी बातें हो रही थी, और जब मेरा बॉडी टेक्निकली कि मैं बॉडी टुवर्ड्स बॉल कैसे लेके जा सकता हूँ, मैं फ्रंट फुट पे कैसे खेल सकता हूँ, तो और बहुत सारी टेक्निक की बातें होती रहती हैं इन जनरल, नॉर्मल मैच में भी होती रहती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और ड्रेसिंग रूम में स्पेशली जब उनको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो काफी हेल्प हो जाती है उससे। एक और चीज देखा गौतम गंभीर को, जैसे मैं वाइजैक में था, आप लोग का मैच से ठीक पहले आप नेट्स में आए थे, आप अलग से, मैं मुझे पता नहीं टेक्निकली आप वर्क कर रहे थे अलग ढंग से, सितांशु कोटक भी आपको बोले थे, लेकिन जब आपका नेट्स खत्म हुआ आप जाते हैं गौतम गंभीर के पास, गौतम गंभीर के साथ भी आपकी काफी देर तक, करीब 10 मिनट तक बातचीत होती है। किस तरह की बातचीत हुई? क्योंकि मैंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा था कि जायसवाल से आपकी क्या बात हुई थी, और उन्होंने कहा कि भाई बड़ा अच्छा 100 किया और इस तरह से हमारे पास किस तरह से विकल्प हैं, उस पूरी कॉन्वर्सेशन और गौतम एज ए कोच। मुझे लगता है कि बहुत सपोर्टिव है सर, बहुत ही सपोर्ट करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं, और हमेशा ही मुझे पूरा भरोसा है उनके ऊपर कि वो मेरे पे काम करते रहते हैं, हमेशा मेरे से बात करते रहते हैं कि मैं कैसे खेल सकता हूँ, और बहुत ही फ्री हैंड मुझे बोलते हैं कि बिंदास खेलना है बट सेंसिबल भी खेलना है। तो उन्होंने काफी कुछ ऐसी बातें की हैं थ्रू आउट द इयर्स जो मुझे काफी हेल्प की है। यशस्वी, आप टेस्ट क्रिकेट में ऑब्वियसली आपने जो आपके मौके मिले उस पर आपने एक आउटस्टैंडिंग खेल दिखाया, नियरली 50 की आपकी एवरेज है। वाइट बॉल क्रिकेट में भी आपको जो मौके मिले उस पर चौका लगा, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में खासकर ओपनर के तौर पर बहुत इंटेंस कॉम्पिटिशन है। तो एज ए यंगस्टर आप कैसे अप्रोच करते हैं कि वेरी कॉम्पिटिटिव है? व्हाट हैज बीन योर अप्रोच? मैं कोशिश करता हूँ कि जब जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ हर दिन मैं बहुत मेहनत करता हूँ कि हर वो दिन हर वो सेशन जो मैं करता हूँ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं अगर जिम सेशन कर रहा हूँ तो मैं बहुत दिल से करता हूँ, हर ट्रेनिंग सेशन, रनिंग सेशन, रिकवरी, माय हेल्थ, माय फूड, जो कि मैंने पूरी बदल दी है। मैं काफी डिसिप्लिन रहता हूँ इन सारी चीजों में। जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं इन चीजों के लिए रेडी रहना चाहिए, जो मेरी चीजें मुझे बहुत ध्यान से रखनी है। अगर मैं यहाँ पे स्टेबल हूँ, कंसिस्टेंटली मैं चीजें कर रहा हूँ, सही टाइम पे सो रहा हूँ, सही टाइम पे खा रहा हूँ, सही खा रहा हूँ, सही से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सही एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ, तो मुझे पता है मेरा रिजल्ट 99% आएगा, और नहीं भी आएगा तो भी मैं मेहनत करते रहूंगा। तो जब मुझे मिलेगा तो मेरे पास ये नहीं है कि मैं रेडी नहीं हूँ। मैं अपने आप को यही कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, रोज मेहनत करूंगा, मैं रेडी रहूंगा। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मेरे से जो बेस्ट हो सकता है, जो मैंने पूरे सालों में किया है, वो मैं अपना डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं वही कोशिश कर रहा था। अभी आप अगर देखोगे दो स्टार्टिंग के 2 गेम्स, बट मैं कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहा था, अपने स्किल्स पे काम कर रहा था, अपने माइंड पे काम कर रहा था कि जब भी मैं वो
सिचुएशन में हूँगा मैं उससे थ्रू आउट हो जाऊंगा तो मैं एक बड़ा स्कोर बनाऊंगा। मैं मेरी कोशिश यही रहती है हर बार, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि क्रिकेट में हमेशा अप्स एंड डाउन्स बहुत नॉर्मल है कि कभी मैं अच्छा करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कभी बहुत अच्छा करूंगा, कभी एकदम अच्छा नहीं करूंगा। लेकिन उस टाइम पे जो मुझे सपोर्ट मेरे सीनियर्स का मिला, जो मुझे सपोर्ट रोहित भाई, विराट पाजी का मिला, जो केएल भाई का मिला, जिस तरीके से उन्होंने मेरे से बात की थ्रू आउट द सीरीज, और स्पेशली मेंशन कि जी सर ने कितना सपोर्ट किया मुझे। और मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब आप एक अच्छे स्कोर पे पहुंचते हो, एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हो। तो उन्होंने उन सब ने मुझे बहुत हेल्प किया वो करने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा स्टार्ट है, तो मैं कोशिश करता रहूंगा, मैं सीखता रहूंगा कि मैं और अच्छा कैसे अपने आप को बना सकता हूँ, और आई होप आई डू वेल। आपने कहा कि मेहनत करने की बात की है कि आप मेहनत करने से हिचकते नहीं हैं। आपके फॉर्मर कैप्टन राजस्थान रॉयल्स में संजू सैमसन ने कहा कि यार वो इतना मेहनत करता है, 3-4 नेट्स छोड़ता है, उसको खींच के हटाना पड़ता है। तो कई बार आपके कप्तानों को, टीममेट को शिकायत हो जाती है कि इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है? कहा संजू ने ऐसा किया था एक बार? समटाइम्स हुआ है पहले कि मैं इतनी बैटिंग कर रहा था कि वो बोले थे अभी थक जाएगा, अभी आजा, कल मैच भी है। तो अभी मैं थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ अगर कल मैच है तो मुझे आज कितना प्रैक्टिस करना है, कितना नहीं करना है। पहले तो मैं छोटा था तो मेरे दिमाग में नहीं मैं करूंगा। तो अभी मैं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स भी रखता हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस भी आ गया। लास्ट 6-7 साल से मैं कंसिस्टेंट अच्छे कॉम्पिटिटिव गेम्स खेल रहा हूँ, इंटरनेशनल खेल रहा हूँ। तो मेरे को काफी एक्सपीरियंस है, काफी ट्रस्ट भी है अपने आप पे। मैं बहुत भरोसा करता हूँ अपने आप पे, बहुत ट्रस्ट करता हूँ कि अगर मैं मेहनत करूंगा, मैं सही डायरेक्शन में मेहनत दैट्स द करूंगा। बिगेस्ट क्वालिटी यू हैव, यू विल से, कि जगह अपने पे काफी भरोसा है। जी बिल्कुल, मुझे काफी भरोसा है अपने पे, अपने आप पे, अपने थॉट्स पे, कि जब भी मैं जाऊंगा मैं मेहनत करूंगा और मैं कर सकता हूँ। तो मेरा हमेशा ये अपने आप से कहना होता है। मैं अकेले बहुत बात करता हूँ कि मैं बैठ के अकेले बैटिंग करने के समय बात करते हो, जो आपने कहा कि यार मैं बोलूंगा, आपकी एक बड़ी वायरल हुई है कि खुद से ही आप बात करते हो कि मैं हटूंगा, मैं वॉक करूंगा, आपका आदत है। जी मैं करते रहता हूँ, तो वो मुझे इंगेज रखता है और मैं ये बहुत एंजॉय करता हूँ। ओके, एक और तस्वीर, मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है मुझे, यही उसी वेस्ट इंडीज आपके पहले दौरे की है। आप और विराट, आप और गिल बैठे हुए हैं और विराट बैठे हुए हैं, और बड़ा इंटेंस, ये दोनों आप लोग एक तरह से देखा जाए नई पीढ़ी के इकलौते आप लोग अभी दो बैट्समैन हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हो। क्या समझा रहे हैं विराट, और किस तरह की इस तरह के इंटरेक्शन, विराट हो या रोहित हो, इन सीनियर बल्लेबाज हो, यहाँ पर क्या वो समझा रहे हैं आप लोगों को? शायद इस टाइम हम लोग कुछ ऐसी बात कर रहे थे क्रिकेट की कि बॉडी ओपन नहीं होनी चाहिए और नजदीक कैसे खेल सकते हैं। हाँ, यही था मेन, और बाकी टाइम तो हम लोग काफी मस्ती भी करते रहते हैं। मस्ती भी करते हैं। तो एक चीज मुझे ध्यान आता है, चूंकि आपने जो भी फॉर्मेट खेला, आप रणजी ट्रॉफी में आपने रन बनाए, वनडे T20 वर्ल्ड कप में आपने, सॉरी अंडर-19 वर्ल्ड कप में आपने रन बनाए, आईपीएल में रन बनाए, सारी जगह। मुझे याद है 2012-13 में एक इंटरव्यू मैंने विराट कोहली का किया था। उस समय आईपीएल को लेकर डिबेट होती थी कि नए यंगस्टर का फोकस या आईपीएल पे है, टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो मैंने विराट से पूछा था कि 10 साल की टेस्ट क्रिकेट या 10 सीजन आईपीएल के, अगर दोनों में से कुछ चुनना। तो मेरा क्वेश्चन पूरा भी नहीं हुआ था, उन्होंने कहा कि एनी डे टेस्ट क्रिकेट। जी सेम सवाल मैं आपसे दोहराता हूँ, 10 साल की आईपीएल और 10 साल की टेस्ट क्रिकेट अगर चुनना पड़े? बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट का वैल्यू कुछ डिफरेंट लेवल पे है, 100%। मतलब टेस्ट क्रिकेट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी, बट इट्स अ लॉट ऑफ फन। बट विद दैट अगर आप कहोगे आईपीएल भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चीज है, जिसके वजह से लोगों की जिंदगियां बन रही हैं, जिसकी फैमिली बन रही है, और काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है, काफी लोगों को अच्छी लाइफ मिल रही है। तो मेरे ख्याल से दोनों ही अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं, बट टेस्ट क्रिकेट का जो रिस्पेक्ट है वो डिफरेंट लेवल है। मैं ये चीज इससे कहना चाह रहा था कि ये 10 साल पहले भी लोगों के मन में ये डाउट था कि इंडिया की जो न्यू जनरेशन है शायद वो टेस्ट क्रिकेट, लेकिन आप भी एक नई जनरेशन का हिस्सा है और आपने टेस्ट क्रिकेट को जितने प्यार से आपने अब तक खेला है,
आप लोग वैल्यू, ये डरने की किसी को बात नहीं है कि भैया आईपीएल हो चाहे वाइड बॉल हो, टेस्ट क्रिकेट के लिए इंडियन क्रिकेटर नई जनरेशन उतनी ही पैशनेट है? क्योंकि कई बार ये इंप्रेशन बिल्कुल, जाता है कि बहुत सारे हमारे में जितने भी हैं मेरे करीबी हैं सब बहुत पैशनेट है, क्योंकि सबको पता है कि टेस्ट क्रिकेटर होता है उसका वैल्यू बहुत होता है। आप किसी से भी पूछोगे जो क्रिकेट जानता है उसको पता है कि टेस्ट क्रिकेट इज डिफरेंट लेवल, क्योंकि बहुत सारे इमोशन से जाना पड़ता है, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत बार आपको प्रूव करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली आपको खेलना पड़ता है कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करके रख सकते हो। तो आपको ये इन जनरल बहुत हेल्प कर सकता है और बहुत हेल्प करता है। और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट क्रिकेट में अगर कोई अच्छा करता है दैट मींस मतलब एवरीवन लव्स इट। 2023 जुलाई में जिस यशस्वी जायसवाल से मिला जिसने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला था, उस यशस्वी जायसवाल को अगर मैं ये कहता कि भाई 2025 में मैं तुमसे बात करूंगा दिसंबर के महीने में, और ये कहूंगा कि तुम्हारे सामने पर्थ में एक 100 होगा, ओवल में 100 होगा, इंग्लैंड में एक और 100 होगा, और इंग्लैंड के खिलाफ घर में 2 डबल 100 होंगे, 700 होंगे, यकीन करते अगर मैं उस समय ये कहता आपको? तो बहुत मुश्किल है ना बोलना भी, बट ऑफ कोर्स मुझे पता तो नहीं था ऑफ कोर्स ये सब होगा, पर कोशिश। बट समटाइम्स यू पिंच योरसेल्फ कि योर टेस्ट जर्नी सो फार, मतलब रियलाइज ही नहीं हुआ मुझे, टू बी ऑनेस्ट अभी तक टाइम ही नहीं मिला कि मैं रियलाइज करूँ कि मैं कंसिस्टेंट काफी खेलते जा रहा हूँ। तो बहुत मजा आता है जब भी मैं ऐसे सोचता हूँ कि हाँ मेरा ये सीरीज है, वो सीरीज है, उसमें मैंने अच्छा किया, इसमें मैंने ये सीखा, इसमें मैंने ये सीखा। तो समटाइम्स सच में ऐसा लगता नहीं कि मैंने इतने इतने मैच खेले। अभी अगर मैं लास्ट कोई टेस्ट मैच उठा के देखता हूँ जो 2 साल पहले, मैं बोलता अरे यार ये वहां उस टाइम पे मैं क्या सोच रहा था, उस टाइम पे मैं कैसे प्रैक्टिस कर, इन 2 years ही, मतलब ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, 2 से 3 साल ही हुए हैं अभी। यार मैं पर्थ में था, पर्थ में मैं हैरान हो गया, मिचेल स्टार्क को उसके घर में बोल रहा है कि तू स्लो डाला, ये कहा, ये क्या स्लेजिंग का हिस्सा था या वाकई? ये मतलब वो बॉल, पर्टिकुलर बॉल मुझे लगा कि स्लो आया, बट मुझे फिर आपने बोला कि बाद में आईपीएल में भी आपने बोला कि ग्रेट है, जो भी चीजें, तो वो क्या था पार्ट, बहुत बड़ा वो इंटरेस्टिंग था आपने जो कहा कि you have become slow legend, you have become something like that, you said that. नहीं ऐसा मैंने नहीं, मैं गेम में ही बोला था कि इट्स कमिंग टू स्लो। तो ये क्या मस्ती में था या फिर उस टाइम पे पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, मैंने बोला, और काफी मजा आया मुझे, गेम में आना था वापस कि मैं और गेम चलाऊं। So which has been the best test 100 so far, most satisfying अब तक? मैं मान ले अगर मैं 7 में से अगर पूछूं, मुझे लगता है कि मुझे ओवल का जो टेस्ट मैच हम जीते वो वाओ टेस्ट मैच था, बहुत मजा आया मुझे खेलने में। एक चीज और, पता नहीं आपने इस पे सोचा या नहीं सोचा, जो लोग दिल्ली में कुछ महीने पहले जब आप टेस्ट मैच खेल रहे थे 175 वेस्ट इंडीज का, बहुत इजीली खेल रहे थे, रन आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली, जब आप 150 पार कर रहे थे अचानक चर्चा होने लगी प्रेस बॉक्स में कि यार 100, क्या ऐसे थॉट्स आपके मन में थे कि दिस वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट अ रियली बिग वन, मतलब मे बी 100 और समथिंग? बिल्कुल, मेरे दिमाग में तो था कि इट्स अ बिग चांस टू मेक इट ह्यूज, but sometimes things not go in your way, but it's okay, at least I had the right thought towards where मेरे दिमाग में था कि अगर मैं यहाँ से अच्छा खेल लेता हूँ एक सेशन तो हो सकता है मैं काफी बड़ा स्कोर बना दूं, बट अगर मैं कर लेता तो बहुत ही अच्छी बात होती, बट इट्स ओके, आई विल ट्राई अगेन। आपने कई बार कई इंटरव्यूज में बात की कि सचिन तेंदुलकर ऑब्वियसली सबके लिए वो सबसे बड़े हीरो रहे हैं, मोर सो समवन कमिंग फ्रॉम मुंबई, उनको आपने नजदीक से देखा। सचिन तेंदुलकर ने कहा वाइजैग में पिछले साल, यशस्वी भव, उस तारीफ, मतलब आपने तेंदुलकर आपके बारे में नाम लेके एक्स पे ये कह रहे हैं। जी मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है सर, अगर वो ऐसा बोले तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी उनसे बात होती है तो कुछ मेरे क्वेश्चन रहते हैं, वो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ उनसे पूछूं कि और क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हु वाज योर फर्स्ट, आपका जो पहला, अगर मैं बोलूँ इतने सारे हीरोज थे, कौन आपका सबसे बड़ा जिससे आपकी पहली मुलाकात हुई एज ए यशस्वी जायसवाल क्रिकेटर, जिसको आपने सबसे पहले देखा, पहला इंटरेक्शन रहा, वो कौन था खिलाड़ी? कोई भी, आई गेस बॉम्बे से ही होगा कोई, कौन थे वो? पहले जो फर्स्ट, मतलब हम सबके जो मेरे स्पेशल बड़े प्लेयर थे वो रोहित शर्मा, जिनसे मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई, मैं देवधर ट्रॉफी का मैच खेल के आ रहा था,
तो वो डीके दा के साथ वीडियो कॉल पे थे, तो मेरी उनसे बात हुई। उस टाइम मैं ऐसे मतलब झाँक झाँक के देख रहा था कि दिनेश कार्तिक? कौन है, नहीं नहीं मैं अच्छा, डीके दा? डीके दा अच्छा, मतलब धवल धवल दा। हाँ। तो मैं देख रहा था कि कौन है, मुझे देखना है कि रोहित भाई कैसे दिखते हैं सामने से। अच्छा ऐसे तो फैन बॉय। एकदम एकदम। तो मैं देखा, तो उन्होंने बोला वो देख कौन बार बार देख रहा, दे उसको फोन। तो उन्होंने मेरे से बात की। अच्छा, फोन पे ये हुआ? हाँ, कैसा है, मैं बोला ठीक हूँ। तब मैंने 200 बनाया था विजय हजारे में। तो उन्होंने ऐसे बीसीसीआई की जर्सी दिखे, बोलते कि इधर आना है। अच्छा, तो वो वाओ। गजब मोमेंट था, मतलब वेरी नाइस मोमेंट। एमोले जायसवाल इधर आना है, बोला जी मैं करूँगा मेहनत। उसके बाद मैंने काफी मेहनत की, काफी अच्छा किया। फिर 2 ढाई 3 साल के बाद मैं टीम में आया उसके बाद। और रियल में किस, ये तो आपने ऑनलाइन देखा उनको, वो रियल में पहली किसको? बार था। अच्छा, रियल में कौन रियल में हीरो? सचिन सर। क्या बात हुई थी उनसे पहली बार जब आप मिले? औ था बस क्या? क्योंकि जब मैं अंडर 19 इंडिया खेलने के लिए जा रहा था, तभी अर्जुन भी जा रहा था। ओके। तो अर्जुन जा रहा था और मैं, तो सचिन सर ने मुझे घर बुलाया था। मुझे बैट भी दिया बहुत। मैंने काफ़ी बात की उनसे कि कैसे आगे कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। जब मैं उनके घर पे गया तो मैं बहुत नर्वस था। फर्स्ट टाइम मेरी इंटरेक्शन सचिन सर से उधर ही हुई थी। ओके। एक चीज और मैंने देखा कि दिल्ली टेस्ट में जब आपने 175 किया तो ब्रायन लारा ने कहा कि हमारे गेंदबाजों को इतना मत पीटो, डोंट बीट आवर बॉलर्स दैट बैड। ब्रायन लारा अगर लेफ्ट हैंडेड की बात करते हैं, मतलब वैसे तो ऑल टाइम ग्रेट है, बट मोर सो फॉर ए लेफ्ट हैंडर, ब्रायन लारा से इस तरह की प्रेज, आई एम श्योर कि आपने भी उनके खेल से काफी उनको एडमायर किया होगा। जी जी बिल्कुल, पूरी दुनिया ने एडमायर किया उनको। तो बहुत ही ग्रेट प्लेयर थे, लेजेंड थे। तो बहुत ये अच्छा कमेंट लगता सुना है। था आपने? जी जी सुना था, और मैं हंस के मैंने बोला मैं बस कोशिश कर रहा हूँ सर। एक चीज और, आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट रहा कि आप T20 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज में थे उसका हिस्सा थे। टीम जिस तरह से चैंपियन हुई, वो पूरा सफर अगर आप याद करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024, कैसे याद करते हैं? जायसवाल यंगेस्ट प्लेयर ऑफ दिस दैट टीम। मतलब बहुत स्पेशल फीलिंग थी जब हम वर्ल्ड कप जीते और मैं उस टीम का हिस्सा था। तो मैं बहुत सेलिब्रेट कर रहा था, बहुत एंजॉय कर रहा था। और बहुत इमोशनल मोमेंट भी थे वहाँ पे बारबेडोस में। जब हमने हडल बना के हमने काफ़ी बात की, वो शायद हमारे बीच ही थी, तो हमारे बीच ही रहने देना चाहता हूँ। बट बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे रह के, खेल के, टीम के साथ रह के और वर्ल्ड कप उठा के। 2 लम्हे अगर मैं आपसे पूछूं उस वर्ल्ड कप के आपके लिए कि आप कभी नहीं भूल पाओगे, एनी प्लेयर परफॉर्मेंस जो आपको लगेगा कि यार वाओ, आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम एंड आई विटनेस दैट। मुझे लगता है जो जब भी लास्ट बॉल हार्दिक भाई ने डाला और हम जीते, और जब फाइनली हम जीते, अनबिलीवेबल। वन मोर मोमेंट, मतलब ये तो लास्ट मोमेंट था, एक और जो मतलब आप कभी भी ताउम्र नहीं भूल पाएंगे कि यार ये T20 वर्ल्ड कप की ये बात, जीत की ये बात तो मैं कभी नहीं भूल सकता। जब हमने हडल बनाया और हम बात कर रहे थे, और जो बात हमने की वहाँ पे, और हमने राहुल सर को, मतलब सबने सेलिब्रेट किया, सबने सेलिब्रेट किया उस दिन। पूरे इंडिया ने सेलिब्रेट किया उस दिन। हम जब इंडिया आए तो सेलिब्रेट हुआ। तो जिस तरीके से हमने सेलिब्रेशन की, और जो सेलिब्रेशन हमने की वहाँ पे, वो मेरे जहन में है, वो हमेशा रहेगी। क्योंकि वर्ल्ड कप, दैट मीन्स अ लॉट टू एवरीवन। वर्ल्ड कप इज़ वेरी स्पेशल, and as a kid I always wanted to be part of such of the great history, great world cup winning team. तो मैं उसमें था। वो इवन अभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए बात करते करते, सच्ची बता रहा हूँ। तो वो वर्ल्ड कप की जो फीलिंग है वो अनरियल है, वो सेटिस्फैक्शन अनरियल है। कुछ महीने बाद जो है इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, 2 साल बाद इंडिया डिफेंड करने जाएगी। जाहिर सी बात, वो वादे हैं और हर किसी का सपना होता है कि वर्ल्ड कप में खेलूं। जायसवाल उस टीम का हिस्सा थे, भले मैचेस उसमें आप नहीं खेले थे। भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है एज ए ड्रीम। आप जी बिल्कुल भी, हमेशा से मैं चाहूँगा कि मैं वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहूँ। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपना कोशिश जारी रखूँगा। जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे कंट्रोल में, मैं पूरा ध्यान दूंगा। और कभी ना कभी मेरी भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको ग्रैब करूँ और मेहनत करता रहूँ कंसिस्टेंटली। अभी मेरा करियर स्टार्ट हो रहा है, तो और मुझे फोकस करना है और मेहनत करना है, और आगे मैं अपने क्रिकेट को कैसे डेवलप कर सकता हूँ उस पर ध्यान देना है।
राहुल द्रविड़ के साथ आपने इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी वक्त बिताया और आरआर में भी आपने 1 साल उनको बिताया। वो किस तरह, राहुल द्रविड़ के बारे में एक अलग इमेज, इतने बड़े मतलब शायद वो कोच ना होते, दोनों जगह तो आपका इंटरेक्शन भी नहीं होता, तो उसको कैसे याद? मुझे लगता है राहुल सर इज अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, अमेजिंग कोच, ही इज वेरी हम्बल एंड ही टीचेस अस अ लॉट। अभी भी मेरी उनसे कंसिस्टेंटली बात होती रहती है। ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, ही ऑलवेज गिव्स फ्रीडम टू अ प्लेयर और he is very helpful in general, मतलब हर जगह पे, it's not only cricket, how I can manage my other life as well. He's a unbelievable coach, he's a World Cup winning coach, मतलब अभी क्या ही बोल सकते हैं। कोई राहुल भाई की कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हमेशा रहेगी, टेक्निकल एडजस्टमेंट या कोई भी ऐसी चीज राहुल है? सर हमेशा बोलते हैं कि it doesn't matter how many games you play, what you learn from the game, that is very important. So every game you play, you need some learning, even 1% as well. तो मुझे लगता है वो बोलते हैं कि हर जो गेम आप खेलते हो वो उससे सीखना ज़्यादा ज़रूरी है और सीख के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक से T20 की बात करेंगे, जब आपका T20 का डेब्यू हुआ तो वो आपको कैप जो है सूर्य कुमार यादव ने दिया और सूर्य कुमार यादव ने कहा कि कांग्रेचुलेशन फॉर अनदर फेदर इन योर जर्नी, इट इज माय प्लेजर टू गिव ए कैप टू ए टेस्ट प्लेयर, बी योरसेल्फ। मतलब उन्होंने बोला कि भाई मैं टेस्ट प्लेयर को दे रहा हूँ। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी जब मैं पहला मैच खेल रहा था और सूर्या भाई के हाथ से मेरे को कैप मिला। ही इज वन ऑफ द ग्रेट इन T20 format, he is one of the best players, so I was very happy to get cap from him, and of course we know, means I know him from long time now, and he's been very helpful throughout the years, and now he's our captain as well for World Cup, so yeah. आप उन चुनिंदा 6 क्रिकेटर्स में से हो, सुरेश रैना पहले थे, फिर रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, गिल, और इसके बाद आप, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 किए हैं। कितनी बड़ी बात आप इस लिस्ट में जब आप शामिल होते हो तो? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत ही प्राउड फील होता है कि हाँ मैं उस ग्रुप का हिस्सा हूँ, बट मुझे पता नहीं था मैं हूँगा, बट अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ उस बात के लिए। शुभमन गिल के साथ आपके किस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं? बैटिंग इंटरेक्शन, आप लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो, किस तरह की बातें आपकी जी, होती हैं? काफ़ी बातें होती हैं, काफ़ी बातें अप्रोच की होती हैं, मेहनत करने की, फील्ड पे कैसे हम रहेंगे, हम कैसे एनर्जी क्रिएट करेंगे। तो हमारी काफ़ी बातें होती हैं कि हम फील्डिंग में कैसे अटैक करेंगे, और काफ़ी ये बातें होती हैं कि हम जब बैटिंग कर रहे होते हैं साथ में तो काफ़ी, मतलब कमराडरी हमारी काफ़ी ईज़ी है, ईज़ी गोइंग है, तो वो मुझे समझते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि if I can do something to help him as well, but he's sorted, so बट बहुत मज़ा आता है साथ में खेल के। हमने काफ़ी इयर्स, अभी 3 साल में काफ़ी गेम्स साथ में खेला है, तो बहुत मज़ा आता है। एक चीज और यशस्वी, कि यहाँ पर जैसे आप T20 वर्ल्ड कप की आपने बात की, T20 वर्ल्ड कप के लिए क्या आप कुछ खास अपनी कुछ तैयारी कर रहे हैं? मैं बस अभी तो ODI खत्म हुआ है, तो आगे अभी सैयद मुश्ताक के लिए तो जाके कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा खेलूं वहाँ पे और एंजॉय करूं गेम। एक चीज आप बताइए, आप इतने सारे कप्तानों के अंडर में खेले हैं, चाहे IPL में हो चाहे इंडियन टीम में, आपके लिहाज से, मैं एकदम इंडिपेंडेंटली, जायसवाल के लिए आइडिया ऑफ लीडरशिप क्या है? आपके हिसाब से ये लीडरशिप है? मुझे लगता है कि कैसे आप सबको साथ में लेके चलते हो, आपका विजन क्या है और आपके गोल्स क्या हैं, आप कैसे एक टीम बनाते हो, उस माहौल को बनाते हो, और वो कैसे प्लेयर्स को रखते हो, और कैसे उनसे बात करते हो और क्या बात करते हो जो उनके लिए बेस्ट है परफॉर्म करने के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं मेरे ख्याल से, और मुझे लगता है कि ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है प्लेयर के बीच में, कोचेस के बीच में, रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ही टीम बनती है। तो मुझे लगता है वही है मेन। अभिषेक शर्मा के साथ किस तरह के आपके पहले इंटरेक्शन रहे हैं? किस तरह उनकी बैटिंग को कैसे देखते हैं? आपके कंटेम्पररी हैं। नहीं, ऐसा मैं सोचता ही नहीं, हम भाई जैसे ही हैं, और ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एज यू सी, अमेजिंग बैट्समैन। सो व्हेनेवर हम कभी भी मिलते हैं तो हम बहुत एंजॉय करते हैं साथ में, काफ़ी बातें होती हैं, उनका अलग तरीका है खेलने का थोड़ा, तो मज़ा आता है। अब तक आपने जो क्रिकेट खेली है और उस लिहाज से जो आपको सबसे बढ़िया
तारीफ या फिर कहें कि जगह हौसला अफजाई इतने दिनों में जो मिली हो किसी एक से, कोई भी कोच हो, कप्तान हो, सीनियर खिलाड़ी हो, जो आपने बोला कि यार ये तो मैं जेब में रखूंगा हमेशा? जी, ऐसे तो अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत हेल्प किया लोगों ने मुझे थ्रू आउट, क्योंकि हर अलग स्टेज पे डिफरेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ, डिफरेंट स्टेजेस, there has been a lot of people who really worked hard with me and they did so many things for me. तो मैं उन सब की रिस्पेक्ट करता हूँ, और जिन्होंने भी मुझे हेल्प किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक चीज आई एम श्योर आपको भी बहुत सारे लोगों ने कहा, आपकी जर्नी ऑब्वियसली वेल डॉक्यूमेंटेड है, बहुत जगह आपने लोगों ने उस पर आपके शुरुआती दौर की स्टोरीज की, आपका स्ट्रगल रहा, सारी उन सब चीज़ों पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बट जिस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद आपने मेहनत की, सारी चीज़ों को, एडवर्सिटी को आपने कनकर किया, कई लड़के आते होंगे आपको, मैंने देखा कि अभी दिल्ली में भी टेस्ट मैच के दौरान में आप एक बच्चे को बता रहे थे। बिल्कुल, जिस तरीके से मेरी लाइफ रही है, जो जर्नी मेरी रही है, तो लोग काफ़ी रिलेट कर पाते हैं मेरे से, तो वो सोचते हैं कि भैया हमारी भी ज़िंदगी आपकी जैसी चल रही है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि अगर मैं उनको अपनी तरफ से कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मैं करूँ, और ये देख के बहुत खुशी होती है कि मुझे देख के लोगों में उम्मीद बढ़ती है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मुझे, अगर मैं किसी को भी ये उम्मीद दिला सकता हूँ, या वो ये सोच सकते हैं कि अगर ये बंदा कर सकता हूँ मैं भी कर सकता हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और अगर आप देखोगे कि जो भी लोग इंडिया के लिए खेलते हैं उनका अपना इंडिविजुअल अलग तरह का स्ट्रगल रहता है, तो मैंने वो भी देखा है कि बहुत मेहनत करके लोग इंडिया के लिए खेलते हैं, और दैट मेरी जर्नी मेरी तरह के तरीके से थी। और मैं यही अगर मुझे कहीं भी कोई दुनिया में सुन रहा है, अगर वो वही मैं चाह रहा था कि आप अगर बताते, छोटे बच्चे जो, जैसे आपकी जर्नी है कि यूपी के एक छोटे से गांव से आप जाते हैं मुंबई, वहां, तो आज भारत में चूंकि क्रिकेट जो छोटे छोटे शहरों, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, अगर वो सुनना चाहेंगे कि भाई मैं अगर अगला जायसवाल बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट अगर 2 या 3 चीज आप कहना चाहोगे? यही कि अगर मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास सपने हैं, बड़े सपने देखिए, मेहनत करिए और बिलीव रखिए कि आप वो सपनों को पूरा करोगे, और ये सोचो कि वो सपनों को आप पूरा करोगे, और उसको विजुलाइज करो, उसके पीछे भागो, मेहनत करो, और डेफिनेटली ये बिलीव रखो कि आप ये पूरा करोगे और वो पूरा होगा। सो anywhere in the world, if somebody is listening to me, I just want to say that keep working hard, keep believing in your dreams, keep working for your dreams, keep visualizing and thinking that you're achieving that dreams. That is what I want to say. And if somebody like me can do it, of course guys, you can do it. Just you need to keep believing in your dreams and keep working hard and trust yourself, trust your gut. That's very important. And yeah, with that, enjoy life. आखिरी सवाल यशस्वी, आपने आपके करियर में जो भी स्टेप्स आपने लिए हैं, ऊपर वाले की दया और आपके जो फैंस हैं उनकी दुआएं, घर वालों की तरह आपकी मेहनत, सारी चीज़ें रही हैं, अब जो सबसे बड़ा ड्रीम अभी आपका है वो क्या है? आप क्या अचीव करना चाहते हैं? आने वाले 10 साल 15 साल की जो जर्नी है, जितनी लंबी जाए, 20 साल की जर्नी है, उसमें क्या है कि जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ करनी है, हासिल करनी है? मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है कि जब भी मैं खेलूँ, मैं इंडिया को मैच जिताऊँ, तो मैं वही सोचता हूँ कि मैं अच्छा करूँ, कुछ चैंपियनशिप जिताऊँ, मैचेस जिताऊँ। तो मेरे दिमाग में वही है, एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट पर्सन, आई थिंक लाइक दैट। ऑफ कोर्स पर्सनल गोल्स आर डिफरेंट, लाइफ इज डिफरेंट, बट अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो मेरे दिमाग में यही कि जितने मैच मैं खेलूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मैचेस जिताऊँ इंडिया को। बहुत बहुत शुक्रिया यशस्वी जायसवाल, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आपकी कामयाबी का सिलसिला बरकरार रहे, और हमें भी बीच बीच में मौके मिले आपकी यात्रा के बीच ये किस्से कहानियां सुनने का, हमें काफी मजा आया, और उम्मीद करते हैं कि जितने लोगों ने हमें सुना और आप लोगों के जो कमेंट्स होंगे आप दे सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।